हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में 10 रुपए के डोरी और लटकन से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो देखिए, बैक नेक ब्लाउज बनाने के लिए हमने फैब्रिक और अस्तर ले लिया है। फैब्रिक हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है और सिंपल अस्तर हमने ले लिया है। तो जब भी हमें कटिंग करना होता है तो सबसे पहले हमें अस्तर में कटिंग करना चाहिए, मार्किंग करना चाहिए, उसके बाद हमें फैब्रिक में कटिंग करना चाहिए। तो चलिए अब हम अस्तर में मार्किंग और कटिंग करते हैं। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच और वेस्ट लेना है 32 इंच। तो पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड बराबर तरीके से करते हुए रख लेंगे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 15 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 16 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम मार्जिन लेते हुए 16 इंच ले लिए हैं लेंथ में। तो चेस्ट हमारा 36 इंच है। 36 इंच का चौथाई भाग हमें लेना है 9 इंच। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। और ऐसे ही हमें वेस्ट में मार्किंग करना है। तो 8 इंच हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, 1 इंच प्लेट्स के लिए ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करनी है। तो गला हमें बोट नेक में बनाना है। तो चौड़ाई हम लेंगे गले की 4 इंच। तो देखिए, हमने 4 इंच की यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो देखिए, हमने 4 इंच चौड़ाई ले ली है गले की। अब 4 इंच हमें लेंथ भी लेना है। आप लेंथ थोड़ा गले की कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमने 4 इंच ही लिया है, बोट नेक में बनाना है। तो इस तरीके से 4 इंच की मार्किंग करते हुए बॉक्स की तरह मार्किंग कर लिया है। अब शोल्डर लेना है हमें 3 इंच। आर्म होल की मार्किंग कर लेना है 6 इंच। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे। तो देखिए, हमने 1.5 इंच की गुलाई देते हुए मार्किंग कर लिया है। अब जो हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग किया था, तो दोनों ही मार्किंग को हमें मिला लेना है। अब यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम 3 इंच का और यहाँ से 4 इंच का मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और ऐसे ही सीधी लाइन हम नीचे की साइड ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से करते हुए। अब यहाँ पे हम हल्की सी गुलाई देंगे। अब ऐसे ही हम बोट नेक में भी हल्का गुलाई दे देंगे। अब देखिए, जो हमने मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। तो पहले हम गले की कटिंग करेंगे यहाँ पे और इसके बाद हम बोट नेक की कटिंग कर लेंगे जो हमने मार्किंग किया है। तो यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर ली है। अब ऐसे ही हमें आर्म होल की भी कटिंग कर लेना है। तो अब देखिए, हमने अस्तर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से हमने अस्तर को कट कर लिया है। अब चलिए हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हम बराबर करते हुए यहाँ पे सिंगल में रख लेंगे। तो फैब्रिक को हमने बराबर से रख लिया है। अब यहाँ पे हम उसके ऊपर से अस्तर रखेंगे और अस्तर को बराबर से रखते हुए जितना हमारा फैब्रिक है, अस्तर है, उतना हम फैब्रिक को भी कट कर लेंगे अस्तर के बराबर, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, ताकि हमारा अस्तर छोटा बड़ा ना हो। तो अस्तर से हमें फैब्रिक को 1/2 इंच बड़ा ही रखना है। अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट्स भी फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए, हमने दोनों ही पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट्स को हमें बराबर रखते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों को हमें अटैच कर लेना है। तो हम यहाँ पे मशीन से ही अटैच कर रहे हैं। आप चाहे तो ये हाथ से भी कर सकते हैं कच्चा करते हुए। तो हमने यहाँ पे मशीन से ही कच्चा कर लिया है। अब जैसा हम एक पार्ट्स को स्टिच कर रहे हैं उसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है। तो हमने एक पार्ट को स्टिच करने के बाद ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। तो देखिए, जो हमारा अस्तर से एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर लिया है। अब जैसा हमने एक पार्ट स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ओपन पार्ट है गले का,
तो वहाँ पे हम छोटी छोटी डिज़ाइंस अटैच करेंगे। तो हमें 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में 5 पट्टियाँ कट करनी हैं डिज़ाइंस बनाने के लिए, छोटे छोटे बबल्स बनाने के लिए। तो देखिए हमने 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में 4 कोण की पट्टियाँ कट कर ली है। अब इस बचे हुए फैब्रिक से छोटे छोटे कुतरन कट कर लेंगे सॉफ्ट तरीके से। तो जो हमने पट्टियाँ कट की है उसके बीच में हम ये कुतरन रखते हुए छोटे छोटे बबल्स बना लेंगे और धागे से हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे हाथ से ही। तो देखिए हमने एक डिज़ाइंस अटैच कर ली है, बना ली है। अब ऐसे ही हम 4 डिज़ाइंस और बना लेंगे। हमें 5 डिज़ाइंस बनानी है। सभी डिज़ाइंस को हमें बराबर तरीके से ही स्टिच करना है, कोई डिज़ाइन छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बराबर रखते हुए हमारी सभी डिज़ाइंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। ये लास्ट डिज़ाइंस है तो उसे भी हम उसी तरीके से स्टिच कर लेंगे बराबर फैब्रिक अंदर रखते हुए। तो 5 डिज़ाइंस हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब ये ओपन पार्ट जो बैक नेक की पट्टी है तो इस साइड हम अटैच कर लेंगे मार्जिन रखते हुए। तो देखिए हम यहाँ पे बबल्स रखते हुए सभी बबल्स को बराबर तरीके से रखेंगे और रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे डिज़ाइंस को एक साइज़ का रखते हुए पास पास रखते हुए अटैच कर लिया है। अब एक स्टिचिंग हम और कर देंगे ताकि ये जो बबल्स हैं वो अच्छे से अटैच हो जाएं। तो देखिए दूसरी स्टिचिंग भी हमने यहाँ पे लगा ली है। अब दोनों बैक पार्ट को हम रखते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे और इसके बाद हम उसको पलटाएंगे और पलटाने के बाद भी स्टिचिंग करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए हम इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब इसे पलटाने के बाद हम प्रेस मशीन चला लेंगे। तो अब यहाँ पे प्रेस मशीन चल चुकी है। अब ये साइड वाले पार्ट में हम 1 इंच की चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स लगा लेंगे। जैसा हमने एक साइड प्लेट लगाया है उसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी प्लेट्स को अटैच कर लेना है, स्टिच कर लेना है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे गले पे डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो चलिए अब हम डोरी पाइपिंग बनाते हैं। तो ये हमने सिंपल फैब्रिक लिया है और सिंपल फैब्रिक को हम तिरछा तरीके से कट करेंगे। जब भी हमें पाइपिंग बनाना होता है तो हमें फैब्रिक को सीधा नहीं तिरछा कट करना चाहिए ताकि पाइपिंग बराबर तरीके से खींच के आए। तो देखिए हमने तिरछा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हम तिरछे तरीके से ही अटैच कर लेंगे, बड़ा पट्टी बना लेंगे। अब हमने डोरी लिया है और डोरी को बीच में रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हम डोरी पाइपिंग बीच में रखते हुए इस पाइपिंग को स्टिच कर ले रहे हैं और स्टिचिंग करते हुए ये पाइपिंग तैयार हो चुकी है। अब चलिए इसे हम गले पे अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा बैक नेक है तो यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग को रखते हुए अटैच करेंगे मार्जिन दबाते हुए। तो स्टिचिंग हमें सिर्फ मार्जिन के लिए ही बस करना है 1/2 इंच का, और 1/2 इंच का दबाते हुए हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जो हमारा मार्जिन है। कट्स लगाने के बाद ये पाइपिंग वाला फैब्रिक हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने गले की पाइपिंग को अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब जैसा हमने गले की पाइपिंग को स्टिच किया है उसी तरीके से नीचे वाले भी गले को, उल्टा गले को भी हम स्टिच कर लेंगे। नॉर्मल तरीके से पाइपिंग को रखते हुए मार्जिन दबाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो अब देखिए हमने इस पाइपिंग को भी यहाँ पे रखते हुए अटैच कर लिया है। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हम पाइपिंग के फैब्रिक को हल्का सा फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर देंगे। तो देखिए पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से अटैच हो रही है और इसे अटैच करना बहुत ईजी है और बहुत ही कम समय में आप इसे स्टिच करके अटैच कर सकते हैं। तो देखिए सीधा करने के बाद ये पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है और बराबर तरीके से अटैच भी हो चुकी है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ओपन पार्ट, वहाँ पे भी हम पाइपिंग को रखते हुए स्टिच करेंगे। तो एक साइड हमने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है और पाइपिंग वाले फैब्रिक को फोल्डिंग करते हुए हमने यहाँ पे भी स्टिच कर लिया है।
तो अब जैसा हमने एक साइड पाइपिंग को अटैच किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे, मार्जिन दबाते हुए 1/2 इंच का। तो अब देखिए हमने दोनों ही साइड पाइपिंग को एक जैसे तरीके से स्टिच कर लिया है। इतना करने के बाद अब लास्ट स्टेप, जो हमने डोरी ली थी उस डोरी को हम यहाँ पे गले पे अटैच करेंगे। तो देखिए हमने डोरी ले लिया है, अब डोरी को हम बीच से कट करेंगे। डोरी हमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये डोरी लगने के बाद बैक नेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। तो पहले हम डोरी को बीच से कट कर लेंगे और ये जो गले का लास्ट पार्ट है कॉर्नर वाला, वहाँ पे हम डोरी को अटैच कर रहे हैं। तो एक साइड हमारी डोरी अटैच हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी बराबर करते हुए डोरी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हम डोरी को अटैच करने के बाद बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका हम फाइनल लुक दिखाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है और बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है। आजकल लोगों को ऐसी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेटेस्ट डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये बैक नेक डिज़ाइन आपको कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।